सोचो, यूनिवर्स के सबसे पावरफुल इवेंट्स के बारे में। एक्सप्लोडिंग स्टार्स तो कमाल के होते हैं, लेकिन वो भी ब्लैक होल्स के टकराने के कॉस्मिक ड्रामा के सामने कुछ नहीं। ये इवेंट्स अरबों स्टार्स की कंबाइंड एनर्जी से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस में वो रहस्यमय चीजें जहां ग्रेविटी का राज है, डिस्ट्रक्शन के कॉस्मिक डांस में शामिल होते हैं, स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स भेजते हैं। ये कोलिजन सिर्फ फैसिनेटिंग दिखने वाले इवेंट्स नहीं है, ये यूनिवर्स को समझने के लिए बहुत जरूरी है। ये हमें ग्रेविटी, गैलेक्सीज के एवोल्यूशन और स्पेस टाइम की असली नेचर के बारे में इंसाइट्स देते हैं। लेकिन इन कॉस्मिक क्लैशेस के ड्रामेटिक कॉन्सिक्वेंसेज में जाने से पहले हमें ये समझना होगा कि ब्लैक होल्स क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ब्लैक होल्स स्पेस टाइम में वो जगह होते हैं जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी, उनकी ग्रिप से बच नहीं सकता। ये मिस्टीरियस एंटिटीज यूनिवर्स के सबसे फैसिनेटिंग और एनिग्मेटिक ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। ये तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स, हमारे सूरज से कई गुना बड़े, अपनी जिंदगी के एंड पर पहुंचते हैं। ये स्टार्स अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचते हैं और एक अद्भुत प्रक्रिया से गुजरते हैं। स्टार्स कॉस्मिक फर्नेसेस होते हैं, अपने कोर में हाइड्रोजन को हीलियम में फ्यूज करते हैं और बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं। ये फ्यूजन प्रोसेस स्टार्स को मिलियंस और बिलियंस सालों तक चमकने में मदद करती है। ये एनर्जी आउटवर्ड प्रेशर क्रिएट करती है जो ग्रेविटी के इनवर्ड पुल को बैलेंस करती है। इस बैलेंस के कारण ही स्टार्स स्टेबल रहते हैं और अपनी शेप बनाए रखते हैं। लेकिन ये डेलिकेट बैलेंस हमेशा नहीं रह सकता। समय के साथ स्टार्स का फ्यूल खत्म होने लगता है और उनका बैलेंस बिगड़ने लगता है। आखिरकार स्टार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है। जब ऐसा होता है, स्टार्स की कोर में फ्यूजन प्रोसेस रुक जाती है और आउटवर्ड प्रेशर कम हो जाता है। जब ऐसा होता है, कोर अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो जाता है। ये कोलैप्स बहुत ही तेज और वायलेंट होता है। ये कोलैप्स इतना वायलेंट होता है कि ये एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन ट्रिगर करता है, स्टार के आउटर लेयर्स को स्पेस में ब्लास्ट कर देता है। ये एक्सप्लोजन इतना ब्राइट होता है कि ये कुछ समय के लिए पूरी गैलेक्सी को इल्यूमिनेट कर सकता है। अगर कोर काफी मैसिव है तो ये कोलैप्स होता रहता है, खुद को एक इन्फिनिटली स्मॉल पॉइंट में क्रश कर लेता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। ये सिंगुलैरिटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहां डेंसिटी और ग्रेविटी इन्फिनिट हो जाती है। ये सिंगुलैरिटी ब्लैक होल का हार्ट होता है। ये वो जगह है जहां सारे लॉज ऑफ फिजिक्स फेल हो जाते हैं और हमें समझ नहीं आता कि वहां क्या हो रहा है। इसके चारों ओर एक इनविजिबल बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहते हैं। ये बाउंड्री वो पॉइंट है जिसके पार कुछ भी, लाइट भी वापस नहीं आ सकता। जो भी इवेंट होराइजन को क्रॉस करता है, लाइट भी, वो हमेशा के लिए ट्रैप हो जाता है। ये बाउंड्री ब्लैक होल को एक वन वे डोर बनाती है। ब्लैक होल्स छोटे ब्लैक होल्स के मर्जर से भी बन सकते हैं। जब दो छोटे ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो वे एक बड़े ब्लैक होल में मर्ज हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रोसेस सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के ग्रोथ का एक मेजर ड्राइवर है, जो ज्यादातर गैलेक्सीज के सेंटर्स में होते हैं। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मिलियंस से बिलियंस सोलर मैसेस के हो सकते हैं और गैलेक्सीज के डायनामिक्स को कंट्रोल करते हैं। जब ब्लैक होल्स कोलाइड करते हैं तो वो सिर्फ एनर्जी रिलीज नहीं करते, वो एक बहुत ही अद्भुत फिनोमिनन क्रिएट करते हैं। वो स्पेस टाइम के फैब्रिक में रिपल्स क्रिएट करते हैं जो पूरे यूनिवर्स में फैलती हैं। इन रिपल्स को ग्रेविटेशनल वेव्स कहते हैं, जो बहुत ही यूनिक होती हैं। इमेजिन करो एक तालाब में पत्थर फेंकना। पत्थर रिपल्स क्रिएट करता है जो इंपैक्ट पॉइंट से बाहर की तरफ फैलती है। ठीक वैसे ही, उसी तरह जब मैसिव ऑब्जेक्ट्स जैसे ब्लैक होल्स एक्सेलरेट या कोलाइड करते हैं तो वो ग्रेविटेशनल वेव्स क्रिएट करते हैं जो यूनिवर्स में लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ये वेव्स एनर्जी और उन इवेंट्स की इंफॉर्मेशन कैरी करती हैं जिन्होंने उन्हें क्रिएट किया, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ग्रेविटेशनल वेव्स के एग्जिस्टेंस को सबसे पहले एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी ने 1916 में प्रिडिक्ट किया था, लेकिन एक सेंचुरी बाद ही हम उन्हें डायरेक्टली डिटेक्ट कर पाए, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 2015 में लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी या लाइगो ने मर्जिंग ब्लैक होल्स से पहली ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट करके हिस्ट्री बनाई। इस ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ने एस्ट्रोनॉमी का एक नया एरा शुरू किया, जिससे हम यूनिवर्स को एक कंप्लीटली न्यू वे में स्टडी कर सकते हैं और नई डिस्कवरीज कर सकते हैं। सेक्शन 4, विनाश का ब्रह्मांडीय नृत्य, ब्लैक होल संघर्ष की गतिशीलता। ब्लैक होल कोलिजन सिंपल इवेंट्स नहीं है, ये यूनिवर्स के सबसे ड्रामेटिक और एनर्जेटिक फिनोमेना में से एक है। ये ग्रेविटी के कॉम्प्लेक्स डांसेस हैं, जिनमें कई फैक्टर्स शामिल होते हैं जो उनके आउटकम को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये फैक्टर्स एक इंट्रिकेट बैले की तरह हैं, जहां हर मूव का एक स्पेसिफिक रोल होता है। दो ब्लैक होल्स का मास रेशियो, उनके स्पिन्स और उनका इनिशियल सेपरेशन, ये सब डिटरमिन करते हैं कि मर्जर कैसे अनफोल्ड होगा।
ये पैरामीटर्स एक तरह से इनिशियल कंडीशन सेट करते हैं जो फाइनल आउटकम को शेप करते हैं। जब दो ब्लैक होल्स क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होते हैं तो वो एक दूसरे के ऑर्बिट करने लगते हैं। ये ऑर्बिटिंग एक इंट्रिकेट ग्रेविटेशनल डांस की तरह है जो इवेंचुअली एक ग्रैंड फिनाले की ओर ले जाता है। ये ऑर्बिट उन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में एनर्जी लूज करने का कारण बनता है, जिससे उनका ऑर्बिट समय के साथ श्रिंक हो जाता है। ये वेव्स स्पेस टाइम में रिपल्स की तरह है जो दूर दूर तक ट्रैवल करती है। जैसे जैसे ब्लैक होल्स स्पाइरल करके क्लोजर आते हैं, उनकी ऑर्बिटल स्पीड्स भी आज जाती है और वो लाइट की स्पीड के एक सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन तक पहुंच जाती है। ये स्पीड्स अनइमेजिनेबल हैं और ये प्रोसेस एक वायलेंट क्रेशेंडो की तरह है। आखिरकार दो ब्लैक होल्स एक वायलेंट कोलिजन में मर्ज हो जाते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स के रूप में एनर्जी का एक इनॉर्मस बर्स्ट रिलीज करते हैं। ये बर्स्ट इतना पावरफुल होता है कि इसे बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर डिटेक्ट किया जा सकता है। रिजल्टिंग ब्लैक होल अपने पार्ट्स के सम से ज्यादा मैसिव हो सकता है, क्योंकि कुछ मास आइंस्टाइन के फेमस इक्वेशन E=mc² के अकॉर्डिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। ये कन्वर्जन एक कॉस्मिक एल्केमी की तरह है जो मास को प्योर एनर्जी में बदल देती है। इस प्रोसेस के दौरान सराउंडिंग स्पेस टाइम भी डिस्टॉर्ट हो जाता है, क्रिएटिंग अ डायनामिक एंड एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट। ये डिस्टॉर्शन स्पेस टाइम के फैब्रिक में परमानेंट इम्प्रिंट्स छोड़ दे सकते हैं। ब्लैक होल्स के ये कोलिजन्स हमें यूनिवर्स के फंडामेंटल लॉज को समझने में मदद करते हैं। ये इवेंट्स हमें ग्रेविटी की नेचर और स्पेस टाइम की स्ट्रक्चर के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स देते हैं। इन कोलिजन्स का स्टडी करना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी और ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स ने इसे पॉसिबल बना दिया है। अब हम इन कॉस्मिक इवेंट्स को अनप्रेसिडेंटेड डिटेल में ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन ऑब्जर्वेशंस ने हमें यूनिवर्स के कुछ सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस के बारे में जानकारी दी है और हमें ये समझने में मदद की है कि कैसे ब्लैक होल्स इंटरैक्ट करते हैं और इवॉल्व होते हैं। ब्लैक होल्स के ये मर्जर्स एक रिमाइंडर हैं कि यूनिवर्स कितना डायनामिक और अनप्रेडिक्टेबल है। ये इवेंट्स हमें हमारी जगह और हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ब्लैक होल्स के ये कॉस्मिक डांसेस हमें यूनिवर्स की कॉम्प्लेक्सिटी और ब्यूटी की एक झलक देते हैं। ये हमें इंस्पायर करते हैं कि हम और भी गहराई से एक्सप्लोर करें और यूनिवर्स के मिस्ट्रीज को अनकवर करें। सेक्शन 5, सृजन की प्रतिध्वनि, ब्लैक होल विलय का ब्रह्मांडीय प्रभाव। ब्लैक होल विलय या मर्जर्स ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली घटनाओं में से एक हैं। ब्लैक होल मर्जर्स आइसोलेटेड इवेंट्स नहीं है। ये घटनाएं ब्रह्मांड के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनके यूनिवर्स के एवोल्यूशन पर गहरे इंप्लीकेशंस हैं। जब दो ब्लैक होल्स आपस में टकराते हैं तो यह केवल एक स्थानीय घटना नहीं होती, बल्कि इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में महसूस किया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि ये कोलिजन्स गैलेक्सी एवोल्यूशन का एक मेजर ड्राइवर है। यह प्रक्रिया गैलेक्सीज के आकार, संरचना और यहां तक कि उनके जीवन चक्र को भी प्रभावित कर सकती है। जब गैलेक्सीज के सेंटर्स में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं तो यह एक अत्यंत शक्तिशाली घटना होती है। तो वो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर सकते हैं जो आसपास के क्षेत्र में गहरे प्रभाव डाल सकती है। सराउंडिंग गैस को हीट अप कर सकते हैं, जिससे गैस के तापमान में भारी वृद्धि हो सकती है और स्टार फॉर्मेशन को सप्रेस कर सकते हैं। यह प्रक्रिया नई तारों के निर्माण को रोक सकती है, जिससे गैलेक्सीज के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ब्लैक होल मर्जर्स हैवी एलिमेंट्स के क्रिएशन में भी रोल प्ले करते हैं। इन घटनाओं के दौरान अत्यधिक तापमान और दबाव उत्पन्न होते हैं। इन इवेंट्स के दौरान जनरेट होने वाले इंटेंस टेम्परेचर्स और प्रेशर्स न्यूक्लियर रिएक्शंस ट्रिगर कर सकते हैं, जो नए और भारी तत्वों का निर्माण करते हैं, जो आयन से हेवियर एलिमेंट्स क्रिएट करते हैं, जैसे गोल्ड और प्लैटिनम। ये तत्व हमारे ब्रह्मांड के निर्माण खंड हैं। फिर ये एलिमेंट्स सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स और दूसरे कॉस्मिक इवेंट्स के जरिए पूरे यूनिवर्स में फैल जाते हैं। यह प्रक्रिया ब्रह्मांड में तत्वों के वितरण को प्रभावित करती है। इसके अलावा ब्लैक होल कोलिजन्स को स्टडी करने से हमें एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स में ग्रेविटी की अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करने का मौका मिलता है। यह हमें ब्रह्मांड के सबसे चरम स्थितियों में गुरुत्वाकर्षण के व्यवहार को समझने में मदद करता है। इन इवेंट्स के दौरान एमिट होने वाली ग्रेविटेशनल वेव्स को ऑब्जर्व करके हम ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम जनरल रिलेटिविटी के प्रेडिक्शंस को वेरीफाई कर सकते हैं, जो अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा प्रस्तावित सिद्धांत है, और पोटेंशियली अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग से आगे की न्यू फिजिक्स को अनकवर कर सकते हैं। यह हमें ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है और विज्ञान के नए क्षेत्रों को खोल सकता है।